आइए आज हम भौतिकी में न्यूटन का द्वितीय गति नियम पढ़ने जा रहे हैं। यह गति नियम न्यूटन ने प्रथम गति नियम के बाद दिया था। हम जानते हैं कि प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है और हम यहाँ पर बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अर्थात जो भी समय के साथ संवेग में परिवर्तन होगा, यानी बल लगने के पहले और बल लगने के बाद, यानी कि बाद का जो संवेग है पहले वाले संवेग में हम घटा देंगे, तो उस तरह से जो भी परिवर्तन होता है वह बल के समानुपाती होता है। और यह संवेग वस्तु में किस दिशा में होता है, तो हम जानते हैं कि यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अतः हम इस परिभाषा को याद रखेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और वह सीधी रेखा में अगर चल रही हो तो t समय तक अगर हम निश्चित रूप से एक बल F लगाएंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा, तो हम प्रारंभिक संवेग को p1 मानेंगे तो p1 बराबर mu होता है और अंतिम संवेग क्या होता है तो p2 बराबर m भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान गुना वेलोसिटी होता है। अब इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो p2 में p1 को घटाना होगा और हमें संवेग में परिवर्तन की दर, यानी दर का मतलब हो गया समय के साथ भाग देना, तो m गुना v माइनस u बटे t प्राप्त होता है। और हम उसके द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं न्यूटन के कि बल जो है वह संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो इस तरह से m गुना v माइनस u बटे t प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि v माइनस u बटे t बराबर क्या होता है, a होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि a बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर v माइनस u बाई टी को हम a लिख देंगे और जब हम यहाँ पर f को अगर बराबर करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या देना होगा, एक कप्पा देना होगा, यानी कि k की तरह आपको दिखता है तो f बराबर कप्पा एम ए हम कहेंगे, या फिर आप k एम ए भी कह सकते हैं। यहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर सबको f को भी एक मान लिया जाए, एक न्यूटन का, m को एक द्रव्यमान यानी 1 किलो का द्रव्यमान मान लिया जाए और a को भी 1 मान लिया जाए तो k का मान 1 प्राप्त होता है। इस तरह से हम यहाँ पर F बराबर ma प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बल का सूत्र है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू a होता है, जो कि बल का व्यंजक है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है तथा संवेग का मात्रक SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। आइए कुछ और बिंदुओं को जानें। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर ma, जो कि बल का वेग व्यंजक है, एक सूत्र है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है।